हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षा के बारे में बताएंगे। प्रत्येक विद्यालय में तथा प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो मंद गति से सीखते हैं तथा उन्हें अध्ययन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इन समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए दो शिक्षण विधियों की खोज की गई। एक है उपचारात्मक शिक्षा, दूसरी निदानात्मक शिक्षा। तो हम आज आपको उपचारात्मक शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं ये उपचारात्मक शिक्षा है क्या। उपचारात्मक शिक्षा ऐसा नहीं कि ये नया नाम है या नया अध्ययन किया जा रहा है या ऐसे बच्चे नए आ रहे हैं, नहीं, प्राचीन काल से ही ऐसे बच्चे आते गए हैं और प्राचीन काल से शिक्षक उन बच्चों को ये शिक्षण विधि देते रहे हैं। बस उसका स्वरूप चेंज होता गया है, यानी बालकों को और बेटर कैसे शिक्षित किया जाए इस पे शोध होता गया है। लेकिन ये समस्या भी प्राचीन थी और इस पे उपचार भी प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। इसमें ये होता है कि योग्य शिक्षक छात्रों के अधिगम, उपचारात्मक शिक्षण सारे शिक्षक इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इस तरह का शिक्षण नहीं दे पाते। उनके लिए योग्य शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है जो कि छात्रों के अधिगम संबंधी यानी सीखने से संबंधित समस्याओं का निराकरण करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उपचारात्मक शब्द को लिया गया है औषधि के रूप में। जैसे कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों का काम क्या होता है कि जो रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग, किसी एक रोग का नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, कई प्रकार के रोगों को वो सही ढंग से उसका उपचार करके मरीज को स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाना, यही काम उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक करता है। एक चिकित्सक की भूमिका शिक्षक निभाता है और वो छात्रों को अधिगम संबंधित दोष को, यानी छात्र को अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके दोषों को दूर करते हुए उसको ज्ञानार्जन, वो किस तरह से ज़्यादा ज्ञान हासिल करे, इससे संबंधित दोषों को दूर करते हुए उसको ज्ञानार्जन की उचित दिशा, सही दिशा की ओर मोड़ने का काम ही उपचारात्मक शिक्षण है। वो ठीक से क्यों नहीं सीख पा रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करके बालक को सही दिशा में शिक्षण वो कैसे हासिल करे, ये उपचारात्मक शिक्षण इसे ही कहते हैं। परिभाषा आइए देख लेते हैं। परिभाषा है योकम और सिम्पसन की, जिन्होंने कहा था उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। इससे संबंधित नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से चेक करना आप नहीं भूलिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उपचारात्मक शिक्षण, वैसे चूँकि हम समावेशी शिक्षा में कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ रहा है तो आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी शिक्षा से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करा सके। लेकिन अगर आपको इस पेपर में कोई खास टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके उसी टॉपिक पे बनाएं। उपचारात्मक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, पॉइंट में है, आइए देख लेते हैं। पहला है छात्रों के ज्ञान संबंधित त्रुटियों का अंत करना। छात्र ज्ञान हासिल करने में जो गलतियां कर रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से ज्ञान हासिल नहीं कर रहा है, उन गलतियों को कम करना या ख़त्म करना। फिर है नेक्स्ट है छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों को दूर करके उनको भविष्य में उन दोषों से मुक्त करना, यानी उनको सीखने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन दोषों को दूर करें। यानी बालक जो सीख रहा है उसको क्यों नहीं सीख पा रहा है, उनमें ऐसा कौन सा दोष है जिस दोष के कारण उसको सीखने में दिक्कत हो रहा है, उन दोषों को जान के उनको ख़त्म करना ताकि भविष्य में फिर उन दोषों की वजह से बालक को सीखने में कठिनाई ना हो। नेक्स्ट है छात्रों के दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं को समाप्त करके उसको उत्तम रूप प्रदान करना, यानी छात्रों में जो गंदी आदत है जिसकी वजह से उसको सीखने में दिक्कत हो रही है, उन आदतों या उन कुशलताओं को ख़त्म करेंगे, उन आदतों को जिसकी वजह से छात्रों को सीखने में कठिनाई होती है,
तो बालक इजीली तरीके से चीज़ों को समझेगा भी और सीखेगा भी। यही उपचारात्मक शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट है उनकी गलत रुचियों एवं आदतों को सही रुचि और आदतों में शिक्षक परिवर्तित करे। उनकी रुचि और आदत ही सही नहीं होंगी तो वो सही तरह से अधिगम कर ही नहीं पाएगा। तो पहले उनकी जो गलत आदतें हैं या गलत उनकी जो रुचियां हैं उनको दूर करना, ताकि वो सही चीज़ों को या सही रुचियों को अपना सकें। अब उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां कहाँ कहाँ हो सकती है, उन विधियों पे आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ये भी पॉइंट में है। पहला है छात्रों की त्रुटियों को दूर करना, जो कि हम आपको ऊपर भी बताए थे कि बालक में जो भी वो गलतियां कर रहा है उन गलतियों को वो ना करे सीखने से संबंधित, तो उन त्रुटियों को दूर करने पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसको दूर करने का प्रयास करना या उपाय बताना। यानी इसमें ये देखा जाता है कि वो बालक अधिगम संबंधित क्या उसके में दोष है, किस वजह से वो अधिगम नहीं कर पा रहा है, उन दोषों को दूर करने का कार्य शिक्षक करता है। समूह में अध्ययन नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उस छात्र पे अध्ययन किया जाता है कि इसमें अधिगम संबंधित क्या दोष हैं और उस दोष को दूर करने के उपाय बताए जाते हैं कि इन तरीकों से अधिगम संबंधित दोष जो उस छात्र में है उसे इस तरह से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। आप सब जानते हैं कि छात्र एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं होती। छात्र क्यों, हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि जुड़वे बच्चे भी एक समान नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। तो जब जुड़वे बच्चे एक समान नहीं होते तो एक कक्षा में प्रत्येक छात्र का बौद्धिक शारीरिक स्तर भी एक समान नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नता आपको दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी छात्रों की जो विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार भिन्न भिन्न छात्रों के अनुसार उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और उन समूहों में बांटने के बाद उस हिसाब से उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी ऐसा नहीं कि उपचार के लिए एक ही विधि अपनाई जाए, उपचार के लिए एक ही तरह का पैटर्न अपनाया जाए। अलग अलग चीज़ें, जैसे अलग अलग व्यक्ति कोई अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण अपनाया जाता है, उनको समूहों में बांट के उसके बाद उन समूहों के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है। कक्षा में छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों, कमजोरियों एवं बुरी आदतों का निदान करके उन्हें उससे मुक्ति दिलाई जाती है। यानी कक्षा में छात्र को सीखने से संबंधित जो भी कठिनाई है प्लस उसकी जो भी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाता है, कभी होता है कि वो झिझक में भी नहीं सीख पाता है, उन्हें उन आदतों से मुक्त करके अधिगम की ओर ले जाया जाता है। यानी शिक्षक का काम ये है कि बालकों को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनको अधिगम में जो भी प्रॉब्लम आ रही उन प्रॉब्लम को दूर करते हुए बालकों को अधिगम की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का विषय क्षेत्र क्या है, आइए इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि इसके आधारभूत विषयों में पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सकने के कारण, यानी जो बालक अधिगम में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त करता है उसके कारण छात्रों के समक्ष अधिगम संबंधित कठिनाइयों, यानी बालक के सामने सीखने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उपस्थित होती है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में बहुत से विषयों का वो स्थान दिया जाता है। योकम के अनुसार कुछ विषय यहाँ पे हैं, वैसे बहुत से विषय हैं, सारे विषयों को हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल एक योकम के ही अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा था वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा, अंक, गणित आदि पे योकम ने विचार दिया था। ये है आपका उपचारात्मक शिक्षण का पार्ट 1। पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एक और चैनल एड्यूरिंग ब्यूटी नाम से, इसमें हम अपने ब्लॉग प्लस ऑनलाइन शॉपिंग का रिव्यू और होम रेमेडी के द्वारा फेस और बालों की केयर करना बताते हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी चेक करना मत भूलिएगा। अपना सपोर्ट जैसे हमें इस चैनल पे देते हैं उस चैनल पे भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।